नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जो स्पेशल एपिसोड आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह एपिसोड है हमारी चने की उपज के ऊपर। अब चने की उपज हमारी ज्यादातर खेतों में पकने की ओर जा रही है, कुछ खेतों में पक भी गई है और हमारे कुछ किसान भाइयों ने जो समय से उपज लगाई होगी उसके घर में चने की उपज आने की शुरुआत भी हो गई है। तो सामने बाजार में भी कुछ जगहों पर नए चने दिखाई देने लगे हैं। अब पुराने चने और नए चने ऐसा बाजार का माहौल बन जाएगा, अगले एक सप्ताह में ही बन जाएगा। फिर उसके बाद बाजार में ज्यादा दिखेंगे हमारे नए चने और पुराने चने आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे बाजार में। चने के ऊपर आज के दिन स्पेशल एपिसोड जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो हेतु छिपा है वह हेतु है हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने इस वर्ष में चने की उपज कुछ ज्यादा लगाई है। तो चने की उपज ज्यादा लगाने का उत्साह हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के भीतर जो बना है इस वर्ष की बुआई के समय, उसकी वजह अवश्य कुछ ना कुछ ठोस होगी। तो उसके आधार पर हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने अपनी चने की बुआई के रकबे में बढ़त की है। साथ साथ चने की बुआई के रकबे की बढ़त के पश्चात उपज भी कुछ बढ़कर अवश्य आएगी। तो उपज के बाजार भाव की स्थिति क्या रह सकती है उसकी एक जिज्ञासा हमारे राजस्थान के किसान भाइयों को अवश्य कुछ ज्यादा होगी। तो उस मुद्दे को ध्यान में रखकर हमने आज चने के ऊपर स्पेशल एपिसोड बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान में बाजार भाव की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में बाजार भाव की स्थिति हमारे चने जो बाजार में आ रहे उसकी प्रति क्विंटल 5,000 रुपये से शुरू होकर 5,300, 5,350 या 5,400 रुपये तक में हमारा ज्यादा से ज्यादा चना बिक रहा है। अब उसमें एक औसत भावों के लेवल की बात करें तो 5,100 रुपये से लेकर 5,250 रुपये के बीच में हमारा ज्यादा से ज्यादा पुराना चना बिक रहा है। और बाजार चाहे राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो या गुजरात के हो, सभी जगहों पर भावों का लेवल, भावों की सपाटी यही ही बनी हुई है हमारे पूरे पुराने चने की उपज की। तो आने वाले समय में चने की उपज के बाजार भावों की स्थिति क्या रह सकती है वह जिज्ञासा हमारे सभी किसान भाइयों के दिमाग में होती है। इस वर्ष में भावों की स्थिति क्या रह सकती है उसका अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले हमारी नजर होनी चाहिए बुआई के रकबे पर और उपज का जो अंदाजा इस समय के दौरान लगाया जाता है उसके ऊपर। तो बुआई का रकबा केंद्र सरकार की ओर से जो घोषित किया गया इस वर्ष का, और वह जो आंकड़े हैं वह आंकड़े हैं करीब करीब 96 लाख हेक्टेयर से लेकर 97 लाख हेक्टेयर में इस वर्ष में हमारे देश में चने की बुआई हुई है। पिछले वर्ष में चने की जो बुआई हुई थी वह बुआई का रकबा था 91 लाख हेक्टेयर से लेकर 92 लाख हेक्टेयर, और इस वर्ष में जो बढ़त बनी है वह बढ़त बनी है करीब करीब 7% से लेकर 7.5% तक की। अब ये जो बढ़त बनी है ये बढ़त में एक आश्चर्यजनक पहलू जो है वह पहलू है हमारे राजस्थान के किसान भाइयों की ओर से चने की बुआई में इस वर्ष में की गई बढ़त। राजस्थान के किसानों ने इस वर्ष में चने की बुआई का रकबा जो बढ़ाया है वह रकबा बढ़ा है करीब करीब 18% से लेकर 20% तक, और राजस्थान की बुआई का कुल रकबा बना है 22 लाख हेक्टेयर। 22 लाख हेक्टेयर रकबा राजस्थान में चने की बुआई का है। तो वहां से उपज का जो अंदाजा इस समय के दौरान लगाया जाता है वह लगाया जाता है करीब करीब 25 लाख मैट्रिक टन से लेकर 26 लाख या 27 लाख मैट्रिक टन चने की उपज राजस्थान से मिलेगी। फिर पूरे देश की उपज का जो अंदाजा लगाया जाता है वह लगाया जाता है 1,15,00,000 मैट्रिक टन से लेकर 1,17,00,000 या 18 लाख मैट्रिक टन चने की उपज इस वर्ष में होगी, ऐसा अंदाजा अभी अभी बताया जाता है। अब उपज का ये अंदाजा है, उसके सामने खपत के आंकड़े क्या है हमारे देश में
चने की वार्षिक खपत की। तो हमारे देश में चने की वार्षिक खपत के अंदाजित आंकड़े है 1,32,33,00,000 मेट्रिक टन से लेकर 1,40,42,00,000 मेट्रिक टन तक चने की जरूरत हमारे देश की है प्रति वर्ष की। तो हमारी उपज और हमारी खपत की जरूरत, ये दोनों के बीच में फासला तो अभी भी रह जाता है, और जो फासला रह जाता है वह फासला भी बड़ा तो अवश्य है, किंतु इस फासले को भरने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। तो सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाते हैं उसमें एक सबसे बड़ा कदम है चने की आयात का, और दूसरा कदम है चने में से जो बेसन बनता है हमारे देश में, वह बेसन में कुछ प्रतिशत तक मिलावट की जाती है, और मिलावट जो की जाती है वह की जाती है पीली मटर की उपज से। यानी कि हमारे देश में दो चीजें जो आयात की जाती है, चने और पीली मटर, ये दोनों उपजों का उपयोग होता है चने की कमी की भरपाई करने के लिए। तो पिछले पूरे वर्ष के दौरान देखें तो हमारे देश में चने की आयात होती रही है, पीले मटर की भी आयात होती रही है, उसके पहले वाले वर्ष में भी स्थिति ऐसी थी। अब इस वर्ष में क्या हो सकता है, तो इस वर्ष में देखें तो इस समय के दौरान हमारी केंद्र सरकार की ओर से पीली मटर के आयात के ऊपर 30% तक शुल्क लगा हुआ है। पिछले वर्ष के दौरान ये आयात निःशुल्क होती रहती थी, और चने की आयात भी कुछ समय के लिए निःशुल्क कर दी गई थी, किंतु इस वर्ष में इस समय के दौरान दोनों आयातों के ऊपर शुल्क लगे हुए हैं। पीली मटर के ऊपर जो शुल्क लगा है वह है 30%, और चने की आयात के ऊपर जो आयात शुल्क लगा है वह है 11%। और इस शुल्क के पश्चात आयात में कुछ कमी बनी है। तो हमारी इस वर्ष की चने की बुआई के आंकड़े, उपज के अंदाज, हमारे देश की अपनी चने की खपत और चने की जरूरत, और हमारी खपत और उपज के अंदाजों के बीच में बना रहने वाला फासला, और उसके सामने उस फासले की पूर्ति के लिए दुनिया के बाहरी देशों से आती हुई दोनों उपज चने और पीली मटर, और उसके हालात, उसके ऊपर लगे हुए आयात शुल्क, और उसकी वजह से हमारे देश के व्यापारियों में आयात के उत्साह में आई कुछ कमी कटौती, और इस सभी से जो चित्र बन रहा है वह चित्र अवश्य कुछ अच्छा बन रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में, यानी कि जब से हमारी उपज ज्यादा से ज्यादा पककर आने लगे और बाजार तक हमारी उपज पहुंचने लगे, तो हमारे किसान भाइयों की ओर से कितनी थोक में एक साथ बाजार में उपज पहुंचाई जाती है, उसके आधार पर बाजार में हमारे चने के भावों की स्थिति बनेगी। दोस्तों, अगर बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से बहुत ज्यादा थोक एक साथ पहुंचाई जाती है तो बाजार में नरमी का कुछ असर बन सकता है, किंतु सीजन के पश्चात आखिरकार इस वर्ष में हमारे चने की उपज से कुछ भावों में सुधार की भी संभावना बनती है, अच्छे खासे सुधार की भी संभावना बनती है। अब देखते हैं आने वाले समय में, यानी कि सीजन की शुरुआत के साथ बाजार का रुख और रुझान कैसा रहता है। दोस्तों, आज के दिन चने के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा चने की उपज के साथ जुड़े हुए सभी के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आप अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन चने के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।